तो स्वागत है बच्चों एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर और आप देख रहे हैं आर के वर्ल्ड एजुकेशन, जिस पर हर प्रकार की जानकारी को प्राप्त होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि क्वेश्चन बैंक आ चुकी हैं और मैंने विज्ञान की जो पूरी की पूरी मैं सोच रहा हूँ कि पूरा ख़त्म करके ही मैं अगला सब्जेक्ट लूँ। तो साइंस की मैं चला रहा हूँ सीरीज पूरी, 16 चैप्टर है, 16 चैप्टर मैं इसमें कंप्लीट करूँगा। तो आज मेरे पास कौन सा चैप्टर होगा, अध्याय होगा आपका, चैप्टर होगा आपका 6 और इसका नाम होगा जैव प्रक्रम। इसमें बता देता हूँ आपको कि 3 अंक से आपके वस्तुनिष्ठ पूछे जाएंगे, 2 अंक का आपका पूछा जाएगा एक लघुत्तरी और 4 अंक का आपका दीर्घोत्तरी पूछा जाएगा। ओके, तो बिना किसी देरी के आपको चैप्टर स्टार्ट करते हैं आज हम। और ये सीरीज चल रही है 16 चैप्टरों की। ओके, 16 में से आज 6वां चैप्टर है। ओके चलिए, अगर आपको पुरानी वीडियो देखना है तो प्लीज़ चैनल पर जाइए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जाके आप प्लेलिस्ट में जाके सारे के सारे आप साइंस के पिक कर सकते हैं। और इंग्लिश की बात करो तो इंग्लिश के भी मैंने 3 पार्ट बना दिए हैं। ओके, उसमें इंग्लिश में क्या है, आपका अध्याय नहीं दिए हैं, एक साथ पूरा दे दिया, तो उसमें पार्ट के हिसाब से मैं चल रहा हूँ। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दी हुई है, बहुत ज़्यादा नहीं दिया है और बहुत कम भी नहीं दिया है, इतना दिया है कि आपको उसमें से 80 में से 80 मिल जाएंगे। और अगर साइंस की बात करें तो साइंस में से भी अगर आप पूरा पढ़ते हैं तो 80 में से 80 ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने ये निकाला है कि इसमें से ही आपको सब कुछ आएगा। ओके चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन आपका पहला होगा कि वसा को वसीय अम्ल में कौन सा विकर परिवर्तित करता है, कौन से विकर चेंज करता है। इसमें से आपको बताया था विकर का कह सकते हैं हम इसके एंजाइम। हाँ, क्या चीज़ मतलब एंजाइम, जेड है एंजाइम कौन सा एंजाइम चेंज करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाइपेज एंजाइम। आपका आंसर हो जाएगा सा। दूसरा एक श्वसन की प्रक्रिया होती है, कैसी होती है श्वसन की प्रक्रिया, तो इसका आपका क्या आंसर हो जाएगा, अपचयन प्रक्रिया होती है, याद रखना अपचयन। तीसरा देख लेते हैं, यदि लार में एमाइलेज का अभाव हो जाए तो मुख्य गुहा की कौन सी घटना प्रभावित होती है, तो आपका आंसर आ जाएगा स्टार्च का शर्करा में विघटन। ठीक है, स्टार्च का शर्करा में विघटन। अब शर्करा की बात करें, स्टार्च क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। स्टार्च होता है जैसे चावल की बात करते हैं ना, चावल में स्टार्च कैसे निकलता है, चावल में वो थोड़ा सा ऊपर जो परत जमी रहती है, साइन करती है, वो चमकती है। गेहूँ में चमक रहती है ना गेहूँ में, उसको स्टार्च बोलते हैं। कि ऊपर ऊपर की परत को स्टार्च बोलते हैं। और स्टार्च का एक अब वो होती है, पूरा एक्सपेरिमेंट होता है स्टार्च कैसे निकाला जाता है, आलू से स्टार्च निकालना। ओके, पोटैटो से स्टार्च निकालना एक वो होती है पूरी प्रोसेस। तो इसमें क्या शर्करा की बात करें, शर्करा की मतलब शक्कर नहीं कह रहे हैं यहाँ पे कि शक्कर में, ये बोल रहे हैं ग्लूकोज में परिवर्तन, ग्लूकोज। ओके, याद रखना है इसमें क्या, ग्लूकोज। ठीक है, और ये ग्लूकोज बॉडी में जाके काय में चेंज हो जाता है, ग्लूकोज बदलता है ग्लाइकोजन में। ठीक है, ये ग्लाइकोजन में चेंज हो जाता है। चलिए, ये प्रोसेस थोड़ी लंबी है, जिस दिन मैं आप चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट करूँगा पूरा क्लियर, उसमें आपको हर चीज़ बताऊंगा, एक एक सारी चीज़ें बताऊंगा। और आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ सबसे पहले लाइक करें, और एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आपको जो वीडियो डालूँ मैं, और बेल आइकन जो है प्रेस करें वो भी ऑल पे जाके, ताकि मैं वीडियो जो भी डालूँ अब तक पहुँचे और आप उसका फुल लाभ ले सकें। चलिए, इसका आंसर मैंने बता दिया है, आगे बढ़ते हैं, चौथे की बात कर लेते हैं। इसमें से 3 नंबर में पूछा जाएगा, इसलिए ज़्यादा दिए हुए हैं कि भोजन नली का कौन सा भाग यकृत से पित्त रस प्राप्त करता है। कौन सा भोजन नली का कौन सा भाग यकृत से, याद रखना यकृत से यहाँ पे लेगा पित्त रस प्राप्त करता है। तो आपका आंसर मैं बता देता हूँ, आपका आंसर कौन सा हो जाएगा चौथे का, बड़ी आंत सा। ओके, इसका आंसर हो जाएगा बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। 5वां देख लेते हैं कि मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी प्रायः क्रिकेट खिलाड़ियों के पैरों में जकड़न का कारण बनती है। तो क्या 5वें का आपका क्या आंसर हो जाएगा, इसमें आ जाएगा पायरुवेट का ग्लूकोज में परिवर्तन। पायरुविक एसिड होता है, उसका ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, तो जकड़न मसल्स में, पैरों की मसल्स में जकड़न हो जाती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि मनुष्य के पाचन तंत्र में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रावण किस भाग से होता है। 6वें का आपका आंसर क्या हो जाएगा, आमाशय। आमाशय का मतलब आपका पेट, याद रखना ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं रिक्त स्थान। ठीक है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, तो पहला है कि आमाशय से निकलने वाले प्रोटीन पाचक विकर का नाम, सेम कंडीशन है, तो क्या एंजाइम होगा आपका, पेप्सिन। ठीक है, याद रखना, हिंदी में लिख देता हूँ, हिंदी में थोड़ा सा क्लियर रहेगा आपका, पेप्सिन। ठीक है, चलिए दूसरा देख लेते हैं कि अग्नाशय से निकलने वाले प्रोटीन पाचक विकर का नाम क्या होता है, तो ये कौन सा हो जाएगा, अग्नाशय मतलब ये आमाशय होगा पेट से, अग्नाशय, इससे क्या होता है ट्रिप्सिन, याद रखना क्या, ट्रिप्सिन। सुन लेना आप, अगर क्लियर नहीं हो पा रहा हो ये लिखा तो थोड़ा सा क्या सुन लेना आप, सुनने से क्या है थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, ट्रिप्सिन लिखा हुआ है ये। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन में होता है, किस में होता है, पूर्ण पाचन होता है छोटी आंत में, किस में होता है, छोटी
आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको हम इलियम भी बोलते हैं, इलियम शायद बोलते हैं, इनको आंतों को इलियम भी बोलते हैं। ओके, अगर आंत अकेली बोला जाए तो इलियम बोला जाता है, ई यू लियम, ऐसा कुछ होता है, यू नहीं होता शायद, कन्फर्म नहीं है, आप देख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अग्नाशय से निकलने वाले वसा पाचक विकर का नाम। वसा, इस बार ये अग्नाशय का प्रोटीन विकर था वो, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका चौथा वाला, वसा, वसा पाचक का मतलब, वसा का मतलब फैट को पचाने वाला। चौथे का क्या आंसर हो जाएगा आपका, लाइपेज एंजाइम। क्या, लाइपेज, एक से नाम है ज़्यादातर, लाइपेज और ट्रिप्सिन, पैप्सिन, काफ़ी सारे ऐसे नाम हैं जो मिलते जुलते हैं, लेकिन थोड़ा सा याद रखना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। श्वसन प्रक्रिया के दौरान निकलने वाली गैस, सभी को पता है, चूने के पानी को दूधिया कर देती है, सभी को पता है, ज़्यादातर लोगों को पता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि पायरुविक अम्ल में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है, तो इसमें पायरुविक अम्लों में 3 होती है। ओके, याद रखना 3 होती है, रख लेना इसको। आगे कोशिकीय परिक्रमों के लिए ऊर्जा मुद्रा होती है, कौन वो, मतलब ऊर्जा किस में निकलती है कोशिकीय परिक्रमण, तो आपको बता देता हूँ, ATP के रूप में। ओके, उसका फुल नेम क्या होता है, आपको मैं बोल के बता देता हूँ ना, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ओके, फॉस्फेट होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एक बार गूगल पे जाएंगे आप, फुल फॉर्म मिल जाएगा, और याद रखना फुल फॉर्म हमेशा याद रखना। ओके, चलिए तो आगे एक निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए, एक वाक्य एक शब्द में देना है आपको। ये क्वेश्चन जो वो था ना आपका पार्ट जैव प्रक्रम अध्याय 6, ये काफ़ी बड़ा है, इसलिए इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी एक पार्ट में डाल दूंगा, और ये सारा का सारा आगे वाला आपका 32 नंबर का आने वाला है, जिसमें से आपका 9 नंबर का आएगा टोटल, ये अलग डाल दूंगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। क्या है कि पायरुविक अम्ल का कोशिका में विखंडन कहाँ होता है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, याद रखना। ओके, पावर हाउस भी माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। आगे के मनुष्य के फेफड़ों में गैसीय विनिमय कहाँ होता है, विनिमय, गैसीय विनिमय कहाँ होता है, तो इसमें होता है वायु कूपिकाओं में, वायु कूपिकाओं, ये कहाँ होती हैं, शायद इनको हिंदी इंग्लिश में बोलता है एल्वुलिन, एल्वुली बोलते हैं, अगर आप देखी जाए ना, आप देखते हैं एक बार। चलिए आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कैसे, कि जैसे आपका क्या है, ये हो गया आपके फेफड़े, ठीक है, ऐसे फेफड़े बना दिए हमने, ठीक है। ये थोड़ा सा सही बना देता हूँ और क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा, ये देखिए बनाता हूँ वापस से, जैसे ये हमारे क्या है, फेफड़े हो गए, ठीक है, और ये कनेक्टेड हो गए एक दूसरे से, ठीक, ये हमारे फेफड़े हो गए, ठीक है। और यहाँ से ये आती है सांस, तो एल्वुली कैसी होती हैं, ये क्या बोलते हैं, बाइकुपिकाएँ, ये एक ही पार्ट में बहुत सारी होती है, इनमें सांस भरती है, उसके बाद यहीं से निकलती है, और यहीं से आपका क्या ऑक्सीजन उसमें कन्वर्ट होता है, ब्लड में कन्वर्ट होता है, तो एल्वुलीज होती है, उनमें क्या हो जाता है, ऑक्सीजन भर जाती है, O2। ओके, ये आपको कहाँ, और यही O2 कहाँ चली जाती है, ब्लड में, ये प्रोसेस रहती है, ठीक है, यही ब्लड में जाती है, और ब्लड क्या करता है, पूरी बॉडी में उसको पहुँचा देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या कर लेते हैं कि 5वां है कि जो चौथा, माफ़ी चाहूँगा, चौथा, अच्छा ये भी तो अपन ने देखा ही नहीं, तीसरा वाला कि मनुष्य में श्वसन वर्णक का नाम क्या है, तो मनुष्य में श्वसन वर्णक का नाम, तीसरे वाले का आंसर क्या हो जाए आपका, एक बार आप क्लियर कर लेना, श्वसन वर्णक का नाम जैसे मुझे पता है कि हीमोग्लोबिन बोलते हैं शायद, हेमोग्लोबिन, और पर आप थोड़ा सा एक बार क्लियर कर लेना गूगल पे जाके, बुक में जाके। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। मनुष्य में तरल संयोजी ऊतक किसे कहते हैं, सभी को पता है, रक्त को कहते हैं, ब्लड को, ठीक है, इंग्लिश में ब्लड बोलते हैं इसको अपन। चलिए मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, मछलियों के हृदय में, तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 कक्ष होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो भोजन का जो होता है ना, भोजन का परिवहन होता है फ्लोएम के द्वारा, फ्लोएम, और एक जाइलम होता है, अगर आपने देखा होगा जाइलम होता है ना, उससे पानी की पूर्ति होती है, पानी खींचते हैं अपने पौधे, ठीक है। चलिए मानव उत्सर्जन तंत्र की कार्यात्मक इकाई क्या है, तो उत्सर्जन तंत्र की बात करूँ ना, तो नेफ्रॉन, ठीक है, नेफ्रॉन याद रखना, नेफ्रॉन, ठीक, ये कहाँ पाई जाती है, वृक्क, किडनी में जो होती है ना, वहाँ पाई जाती है नेफ्रॉन, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8वें की बात कर लेते हैं, 8वें का लास्ट है ये, कि एक कृत्रिम वृक्क द्वारा नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की युक्ति का क्या नाम है, ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा आपका
लिशियस लिशियस डायलिसिस बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम डायलिसिस कहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ये हमेशा रिक्वेस्ट होती है। मिलता हूँ अगली वीडियो में। और आप ये लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी भी देख सकते हैं। ये लघुत्तरी क्वेश्चन हैं और ये दीर्घोत्तरी क्वेश्चन, ओके। ये मैं कंप्लीट करूँगा अगली वीडियो में। चलिए मिलता हूँ, धन्यवाद।